विजिटर वीज़ा से वर्क परमिट, राइट? किस तरह हो सकता है, आप कैसे कर सकते हैं, राइट? ओके, बिकॉज देखिए बॉटम लाइन इज कि वर्क परमिट बाय करना तो लीगल नहीं है। एलएमआईए को बाय करना इट्स एब्सोल्युटली नॉट लीगल। जो बेच रहा है वो भी गलत कर रहा है, जो खरीद रहा है वो भी गलत कर रहा है, राइट? ओके, कल कल अगर आपके साथ फ्रॉड भी होता है तो आप किसको जाके कंप्लेन करोगे? तो प्रॉपरली आप किस तरह विजिट वीज़ा से वर्क परमिट ले सकते हैं, आज की वीडियो जो है ना इस चीज़ के बारे में। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ मनप्रीत की। मनप्रीत सिंह जो है ना वो हमारे क्लाइंट हैं, इंडिया से हैं। और वो विज़िट पे वीज़ा पे आए यहाँ पे। पहले वो टोरंटो लैंड किए क्योंकि उनके कोई जानने वाले थे। हमने इन्हें बोला कि भाई टोरंटो आप छोड़ें पीछे, आप यहाँ अटलांटिक प्रोविंसेस जाइए, यहाँ पे अल्बर्टा आइए। ओके, तो उन्होंने बात सुनी। उन्होंने बोला अली भाई मैं अल्बर्टा आता हूँ क्योंकि मुझे अल्बर्टा थोड़ा सा बेहतर समझ में आता है। मैंने बोला कोई मसला नहीं है। वो अल्बर्टा आ गए। और जब वो अल्बर्टा आए तो बेसिकली पहले हफ्ते तो उन्होंने जो है ना कैलगरी में जाके हर जगह अपनी रेज्यूमे लाइक ड्रॉप करना शुरू की, लोगों से बात करना शुरू की। तो लोगों ने बोला कि भाई कोई बोल रहा है 30,000, कोई बोल रहा है 35,000, कोई बोल रहा है 40,000। तो फिर मनप्रीत ने क्या किया कि वो एडमिंटन आ गया। और एडमिंटन आने के बाद भी उसने यही किया कि उसने रेज्यूमे ड्रॉप करना शुरू की। जब लोगों से बात करना शुरू की तो लोगों ने बोला कि भाई पैसे, राइट, हमें पैसे दो, राइट? तो मनप्रीत ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि अली भाई यार ये तो यहाँ पे तो पैसे के बगैर मतलब कि कोई बात नहीं मान रहा। मोस्टली बोल रहे हैं यहाँ तो जॉब नहीं है, यहाँ तो बोल रहे हैं हमें पैसे दो। तो मैंने मनप्रीत को बोला कि एक काम कर, आप ना एडमिंटन कैलगरी को आप छोड़ दो। ओके, आप चले जाओ छोटे टाउन्स में अल्बर्टा में। आ, एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, जिसमें अगर आपको छोटे टाउन से ऑफर मिल जाती है तो डायरेक्ट पीआर की नॉमिनेशन है। तो मैंने बोला यार सब छोड़ो, छोटे टाउन्स में जाओ, बेस्ट है, कहीं ना कहीं से आपको जॉब जॉब निकल आएगी। गेस व्हाट, वो बंदे को 2 हफ्ते हुए। 2 हफ्ते पहले टाउन में गया, नहीं मिली। दूसरे टाउन में गया, नहीं मिली। चौथे टाउन में जब वो पहुंचता है, सुबह होटल से निकलता है, रेज्यूमे देने निकलता है, तीसरी दुकान पे जाता है। उसको बंदा बोलता है कि भाई मैं तो हायर कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अरसे से लोग ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई रिलायबल बंदा नहीं मिल रहा है। उसने उसको ऑन द स्पॉट बोला कि भाई मैं तुझे ऑन द स्पॉट ही हायर कर लेता हूँ। तो मनप्रीत ने बोला भाई मेरा मेरा तो विजिटर स्टेटस है, तो मुझे तो मतलब कि एलएमआई ये सारा करवाना है। तो अभी वो जो मतलब कि जो वो दुकान वाला है, जो ओनर है, वो सारा प्रोसेस, वो सारी चीज़ें लाइक उसके एलएमआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं और फिर इवेंचुअली उसका विजिटर कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट के अंदर। तो उसका लेसन क्या है, राइट? ओके, लेसन ये है कि पहली बात तो ये है कि आप बड़े शहरों से निकलें, आप छोटे शहरों में जाइए। आप डायरेक्टली जाके ओनर्स और एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्टली बात करें। आप किसी एजेंट के साथ बात नहीं करें, आप किसी कंसल्टेंट के साथ बात नहीं करें। नहीं करें, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन क्या होगी? उनकी रिकमेंडेशन होगी भाईजान मुझे पता है कोई बेच रहा है एलएमआई, आप खरीद ले एलएमआई, राइट? ओके, तो वो ऐसी वो चीज़ सजेस्ट करते हैं जिसमें पहली बात तो आपके पैसे लगने हैं, सेकेंडली वो चीज़ लीगल नहीं है, तो भाई आप क्यों कर रहे हैं वो चीज़, राइट? तो तो स्टोरी का मतलब कि मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि यार अगर आप जाके खुद आप निकलते हैं, राइट? ओके, तो 2-3 चीज़ें कंसिस्टेंट थी मनप्रीत की स्टोरी के अंदर, जो मैं आपके साथ भी आज शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये चीज़ है कि यार बाहर निकल के आपने हर रोज़ आपने कोई 50 से 100 जगहों का दरवाज़ा खटखटाना है, लोगों से बात करनी है, क्योंकि यू डोंट नो कहीं ना कहीं से आपका अपॉर्चुनिटी खुलेगी और आपका वर्क परमिट निकल आएगा, राइट? ओके, तो पहली बात तो ये है कि आपको कंसिस्टेंटली हर सुबह उठ के और शाम से पहले आपने घर नहीं आना जब तक आपने 100 दरवाजे नहीं खटखटा लियो। एटलीस्ट 50 दरवाजे, 50 जगहों पे आपने अप्लाई नहीं किया हो, तब तक आप घर पे नहीं आइए। ओके, कहीं ना कहीं से आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। सेकेंड चीज़, राइट? ओके, बड़े शहरों को अवॉइड करें, प्लीज़ बड़े शहरों को अवॉइड करें, क्योंकि बड़े शहरों में जब आप एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो उसके बाद 50 बंदा पहले ही आ चुका होता है। छोटे शहरों में सरप्राइजिंगली बंदा नहीं है उनके पास, वो बंदे ढूंढ रहे हैं, राइट? ओके, दे आर लुकिंग फॉर गुड पीपल, दे आर लुकिंग फॉर गुड एम्प्लॉईज, राइट? और इंटरेस्टिंगली ये जो आप छोटे शहरों में जाते हैं इनको तो ये भी नहीं पता होता, बहुत सारे आप गोरे एम्प्लॉयर के पास जाएंगे उन्हें ये भी नहीं पता होता कि एलएमआई ये वर्क परमिट होता क्या है, क्योंकि उन्हें उन्हें तो कभी बेचा नहीं होता है। वो तो मतलब कि ये तो हमारे लोगों के जो है ना कारनामे हैं। मैं बोलता हूँ कि जब हम जब जहाँ भी जाते हैं हम है ना ये ग्रे और शेडी काम करते हैं। बट जब आप छोटे टाउन्स में जाएंगे और आप जाके उनके साथ बात करेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, यू विल बी सरप्राइज कि आपको कितनी जल्दी जॉब मिल जाती है। ओके,
और छोटे टाउन आप कहीं पे भी चले जाओ यार, मैं तो बोलता हूँ कि 3,000 5,000 लोगों वाले टाउन में जाओ, 10,000 लोगों वाले टाउन में जाओ जिसमें इमिग्रेंट पहुंचा ही नहीं है अब तक, राइट ओके। क्योंकि हमारा मसला क्या है, बहुत सारे इमिग्रेंट्स बोलते हैं यार मुझे बड़े शहरों में जाना है जहाँ पे मेरा सोशल लाइक सपोर्ट सिस्टम हो, जहाँ पे मैं लोगों को जानता हूँ, जहाँ पे मेरे कोई दोस्त या रिश्तेदार हो, जहाँ पे मेरा खाना मिलता हो मेरे समझ का। अगर आप इन सारी चीज़ों को एक तरह से ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि 2 से 3 साल की आपकी ख्वारी होती है ना, राइट, जब तक आपका पीआर हो जाए। जब तक आपका पीआर हो गया फिर आपको कनाडा में जाके जहाँ पे रहना है आप रहें, राइट यू नो। बट पीआर तक आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, पीआर तक आपने कोई ऐसे टाउन में जाना है, छोटे टाउन में जाना है जहाँ पे भाई वो बंदे ढूंढ रहे हैं, राइट ओके। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आप जाके गूगल करें, ये गूगल करें कि भाई कनाडा में वो कौन से टाउन हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन है, जहाँ पे टाउन की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं। उस टाउन में आपको ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सीनियर्स ज़्यादा होंगे, राइट ओके। सीनियर्स के पास पैसा होता है, पर सीनियर्स का एक और मसला होता है कि भाई वो जब रिटायर होते हैं तो उनकी कोई रिप्लेसमेंट तो चाहिए ना भाई उन्हें वहाँ पे काम करने के लिए। तो कोशिश करें छोटे से छोटे टाउन में जाइए, राइट ओके। एक और मैं आपको टिप बताता हूँ जो मोस्टली लोग जो है ना ये वेदर का बहाना बना के जो है ना नहीं करते ये चीज़, कि भाई नॉर्दर्न कनाडा में जाइए, राइट ओके, नॉर्दर्न टाउन्स में जाइए। वहाँ पे 90% इमिग्रेंट इसी वजह से नहीं चाह रहा, बोलता है बहुत ठंड है। पर भाई ठंड तो है ना, ठंड तो पूरे कनाडा में 19-20 बस चेंज है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके अगर आप है ना नॉर्दर्न कम्युनिटीज़ में चले जाते हैं, तो भाई नॉर्दर्न कम्युनिटीज़ में तो जॉब खड़ी हुई है वहाँ पे, राइट ओके। क्यों? कि लोगों को चाहिए भाई गर्म एरियाज़, लोगों को चाहिए कि मेरे दोस्त यार चाय पराठे मिल लें। भाई अगर ऐसा माहौल चाहिए तो वो तो मिलता है टोरंटो में, कैलगरी में या वैंकूवर में। पर वहाँ पे तो लिविंग कॉस्ट ही आपकी 8-10 हज़ार डॉलर है, 12,000 डॉलर पर फैमिली की है, राइट। तो किस तरह आप स्टैब्लिश करोगे अपने आप को, राइट। सो विजिट वीज़ा पे अगर आप आए हो तो ये मेरी बात सुन लो कि भाई लग जाओ, आपके पास 6 महीने हैं, दैट्स ऑल यू गॉट, ओके। सेकेंड थिंग, गो टू अ स्मॉल टाउन, डोंट गो टू लाइक यू नो बिग टाउन्स, बिकॉज बिग टाउन में जाओगे लाइक आप मतलब कि आप एक तरह से जो है ना एक छोटी मछली हो एक बड़े पॉन्ड में, और आपको मगरमच्छ खा जाएंगे आके। और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे हज़ारों कैंडिडेट होंगे, बनस्बत स्मॉल टाउन में जाओगे, राइट ओके, हो सकता है आपके अलावा 5 कैंडिडेट और हों, और आप बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स हो उस जॉब के लिए। सो विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कराने का जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है ना वो ये है, कीप ट्राइंग। सेकेंड थिंग, राइट ओके, इज गो टू स्मॉल टाउन, राइट ओके। और बाकी जो लास्ट 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं, जिस तरह बहुत सारे लोग करते हैं कि रेड सील का एग्ज़ाम देते हैं, ट्रकिंग का कोर्स कर लेते हैं 3-4 महीने का, उसके थ्रू बेसिकली वो जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप स्किल बेस्ड शॉर्ट ट्रेनिंग करके भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको 6 महीने की एंट्री मिलती है, 2 महीने का आपने कोई कोर्स किया और उस कोर्स के बेस के ऊपर अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो दोज ऑप्शंस वो भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट यू नो। तो आप डिपेंड करता है कि आप जो है ना ट्राई कितना करते हैं। मैंने जो मोस्टली लोगों को देखा है जिनको जॉब मिल जाती है दे डोंट गिव अप, जिनको नहीं मिलती है ना 90% ऑफ द टाइम वो ट्राई इनफ नहीं करते। 50 जगह अप्लाई किया, 100 जगह किया, बस थक गए, बोला यार अभी मैं रेज्यूमे नहीं भेज। अबे भाई से 100 जगह बेच के तो एम्प्लॉयर, कनाडा में लाखों एम्प्लॉयर्स हैं, 100 जगह आप बेच के किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जॉब मिल जाएगी, राइट। सो कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस जो है ना दैट विल लीड यू फ्रॉम विजिटर टू द वर्क परमिट। वर्क परमिट के बाद आप डायरेक्टली, जाहिर सी बात है, आप अपना पीआर का फिर राउट ढूंढेंगे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कनाडा आने के लिए, स्टडी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इमिग्रेशन के लिए, हमें लॉटीक LAWTIQ lawteak.com पे जाके कांटेक्ट कीजिए एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर।